मैं कैसी लग रही हूँ? ये किस तरह के कपड़े पहने हैं तूने? मैंने तुझे मना किया था ना इस तरह के कपड़े पहनने के लिए। ये कपड़े पहन के तू मेरे साथ बाहर चलेगी? हाँ, आपने ही तो कहा था पार्टी में जाना है, तो मैंने पार्टी के अकॉर्डिंग ही ड्रेस पहनी है। मैंने बोला था पार्टी में जाना है। इसका मतलब क्या? अपनी मर्जी चलाएगी तू? ये सब पहनेगी तू? पार्टी में ऐसे ही तो कपड़े पहनते हैं। अच्छा, मुझे अच्छी तरह से पता है इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं तूने। पार्टी में जाकर गैर मर्दों को लुभाना चाहती है ना तू? हाँ, गलत समझ रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन मेरी बात, कान किडनी गुर्दा लीवर खोल कर सुन। जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छी तरह से सुन। आज के बाद तूने ये छोटे कपड़े पहन लिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो रहा। समझ में आया तुझे? सुन रही है ना मेरी बात? चल अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख। जा अभी के अभी जा और ये ड्रेस चेंज करके आ। चल जा, निकल। ले आई गिफ्ट। अब तक ना मेरे पास 100 से भी ज्यादा गिफ्ट इकट्ठे हो चुके हैं। हर एक थप्पड़ के बाद एक गिफ्ट। राखी, आई एम सॉरी। पता नहीं एकदम से मुझे क्या हो जाता है। मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे ऊपर ना हैवानियत सवार हो जाती है और फिर गलती से तुम्हारे ऊपर हाथ उठ जाता है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात बोल के भी तो, बैठ के भी तो सॉल्व हो सकती है ना, पर मुझे याद नहीं रहता शायद। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये तो तुम्हें थप्पड़ मारने के बाद याद आता है कि कैसा बर्ताव करते हो तुम मेरे साथ। पर कोई नहीं, ये सब तो नॉर्मल है मेरे लिए। चलो माफ़ किया मैंने। पर एक बात बोलूं, ये जो तुम्हारी शक करने की बीमारी है ना, प्लीज़ इसे छोड़ दो। हाथ छोड़ दूंगा, पक्का छोड़ दूंगा। आई प्रॉमिस। मैं तुम पे हाथ उठाना तो क्या, तुमसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूंगा। बस अब की बार मुझे माफ़ कर दो। पक्का आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करोगे ना? पक्का प्रॉमिस, आज के बाद कभी नहीं मारूंगा तुम्हें। हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर ये लास्ट बार है। आज के बाद तुमने कभी भी ऐसा किया ना, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी फिर। हाँ हाँ पक्का, कभी नहीं। पर ये मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो ना। अच्छा सुनो ना, बहुत तेज भूख लगी है, आज खाना हम बाहर से खाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं रेडी होकर आता हूँ। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। और पारस मेरे भाई, कैसा है तू? बड़े दिन बाद। सब बढ़िया है ना? हाँ भाई, सब बढ़िया। तू बता, तेरी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? मेरी मैरिड लाइफ तो अच्छी चल रही है यार। अरे तू भी शादी कर ले, शादी का लड्डू खा ले। कब तक ऐसे कमारा रहेगा? देखो ना भाभी, क्या बोल रहा है, समझाओ ना इसको। मैं क्या समझाऊं इन्हें, सही तो बोल रहे हैं। अब आप भी कर लो ना शादी। लो भाई, अब तो भाभी नहीं बोल कि शादी कर लो। लगता है अब तो शादी करनी पड़ेगी। और हीरोइन बड़ा खिलखिला के बात कर रही थी मेरे दोस्त से। शिवम, तुम फिर शुरू हो गए। अरे क्या मतलब फिर से शुरू हो गया? किस तरह से हंस हंस के बातें कर रही थी तू मेरे दोस्त से? पसंद आ गया तुझे वो? हाँ, पागल पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो तुम? पागल मैं नहीं हूँ, पागल तू हो रही है। अंधा नहीं हूँ मैं, सब दिखता है मुझे। देखा मैंने कैसे खिलखिला के बात कर रही थी तू उससे। पसंद आ गया तुझे? तुझे रहना है उसके साथ? अरे शिवम चुप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। प्यार? हाँ, प्यार करती है मुझसे? झूठ बोल रही है ना मुझसे? अगर तू मुझसे प्यार करती ना तो किसी दूसरे से खिलखिला के बातें नहीं कर रही होती। समझी तू? सुन, अगर तूने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो तेरी बत्ती सी तोड़ दूंगा। तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा मैं। राखी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। राखी, मुझे माफ कर दो। आई नो बिना मतलब मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज।
मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्या सच में तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ, थैंक यू। आज मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई। मेरे लिए गिफ्ट? पर क्यों? आज तो कुछ ऐसा भी नहीं है, ना ही मेरा बर्थडे है, ना हमारी एनिवर्सरी है, और मेरे लिए तुम गिफ्ट लाई हो? वाओ, चेन, कितनी प्यारी चेन है, पर ये तो काफी कॉस्टली है। मेरे लिए गिफ्ट? पर क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। पर क्या? इस चेन के अलावा कुछ और भी है क्या? हाँ है। तुम पागल हो रही है क्या? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? एक थप्पड़ ही तो मारा है, और उसके बदले में मैंने गिफ्ट भी तो दे दिया तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब? तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है क्या? तुम भी तो यही करते हो, हर एक थप्पड़ के बाद एक गिफ्ट ला करके दे देते हो, और तुम्हें क्या लगता है उसके बाद सारा मामला खत्म? शिवम, तुम्हें पता है तुमने मेरे ऊपर इतने दिनों तक हाथ क्यों उठाया? क्योंकि मैंने तुम्हें अपने ऊपर हाथ उठाने दिया, और जब तुमने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा था ना, अगर मैं उस दिन जवाब दे देती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तुम ना साइको इंसान हो, साइको, जिसकी शक करने की बीमारी ना कभी खत्म नहीं होती है। मैंने ना तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, मुझे लगता था कि अब सुधर जाओगे, अब सुधर जाओगे, पर नहीं, तुम तो कभी सुधरने वाले ही नहीं हो। वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को जितना मर्जी सीधा करने की कोशिश कर लो, वो कभी सीधी नहीं होती। और मैं ना पागल थी जो ये सोचती थी कि तुम सुधर जाओगे, पर जो तुम्हारी शक करने की बीमारी है ना, इस दुनिया में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो वो बीमारी को ठीक कर सके। और ये ना आखिरी बार था, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी, और जल्द ही तुम्हें डाइवोर्स पेपर मिल जाएंगे।